प्रार्थना में लगे रहो। 15, 16 और 17 सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। बढ़िया बढ़िया। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो। गॉड ब्लेस यू। आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और इस दुआ में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, खास करके महान परमेश्वर इस सुंदर बढ़िया समय के लिए जो तूने हम सभी को तेरी उपस्थिति में लेकर आया। मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु तेरे इन लोगों का जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए पिता, ताकि तेरे वचन को सुने, तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की स्तुति करें और तेरे नाम का धन्यवाद करें। प्रभु तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी बैठ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज सभी खुश हैं, सभी आनंदित हैं। आपने यहाँ पर कोई खास बात नोट की? शायद नहीं, और मैंने यहाँ पर एक बात अभी अभी जस्ट खुदा ने मुझे दिखाई है। आप सभी ने पिरामिड को देखा है। पिरामिड नबी का जो संदेश जिसमें 7 गुण है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर आप पिरामिड की तरह ही बैठे हुए हैं। आधे लोग इधर से हैं, आधे लोग इधर से हैं, और ये क्या है? पुलपिट क्या है? ये कोने का पत्थर है, चोटी का पत्थर है, जहाँ से संदेश आता है, जहाँ से खुदा का कलाम आता है, जहाँ से वचन आता है, जहाँ से आपका खुदा आपके साथ बात करता है। हालेलुया हालेलुया। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे भाइयों के मन में या बहनों के मन में अभी भी उनके मन में इच्छा थी कि हम भी परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसका गीत गाएं, और समय की कमी के कारण हर किसी को मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो खुदा का कलाम है। हालेलुया। एक पास्टर क्या करता है? एक पास्टर जब अपने कोठरी में जाता है, कमरे में जाता है, और वो खुदा के आगे जब दुआ करता है कि खुदा तेरे लोगों के लिए आज आते वचन दे, संदेश दे, और खुदा उसे ऊपर से संदेश दे देता है। लेकिन आप जानते हैं कि जब खुदा की आराधना होती है, जब उस महान परमेश्वर की प्रस्तुति होती है, जब उसकी स्तुति होती है, और वो स्तुति होती तो धरती पर है, परमेश्वर आकाश में होता है, लेकिन जब उसकी स्तुति, उसकी आराधना होती है तो खुदा नीचे उतर आता है। वो अपने लोगों के बीच में आ जाता है और उनके साथ मिलकर आनंद करता है। हालेलुया। तो इसलिए हमारे यूट्यूब नबी ने कहा है कि हमारी जो आराधना है वो रूह के साथ और सच्चाई के साथ होनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। और जो वर्सेस जो आयतें हमने पढ़ी हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 16, 17, 18 आयतें, और कुलुसियों 3 उसकी 17। एक बार इसे फिर थोड़ा सा रिपीट करेंगे ताकि मैं अपने विषय को आपको समझा सकूं। हाँ, सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, और हर बात में क्या करो? हर बात में क्या करो? हर बात में क्या करो? ये है मेरा विषय आज का। मेरा विषय क्या है? हर बात में धन्यवाद करो, जो आज लोग ये नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। और देखिए जो मेरा विषय है वो है धन्यवाद की सामर्थ्य। धन्यवाद की सामर्थ्य कैसी
आपके जीवन में आशीष को, बरकत को लेकर आती है। हालेलुया। अब देखिए नबी कहता है कि धन्यवाद यानी कि शुक्रगुजारी, थैंक्स गिविंग, ये एक ऐसी चाबी है जो आपके जीवन में क्या करती है, आशीषों को लेकर आती है। हालेलुया। और जब आप किसी भी बात के लिए धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, तो इस बात से यहोवा परमेश्वर आनंदित होता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन नबी कहता है कि बहुत सारे लोग, उन्हें धन्यवाद करने का पता ही नहीं होता है। खुदा से आशीष ले ली, खुदा से बरकत ले ली, परंतु धन्यवाद करना भूल जाते हैं, शुक्रिया करना भूल जाते हैं। आज बहुत सारे लोगों में ये आदत है, हर चीज उन्हें देता है खुदा, परंतु जब धन्यवाद करने की बारी आती है तब उनके दिमाग से ये बातें निकल जाती हैं। ऐसे ही एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि एक किसान था और उस किसान को एक बहुत ही कीमती हीरा मिल गया। क्या मिल गया? बड़ा ही बेशकीमती हीरा मिल गया। और जब अपने खेत में जुताई कर रहा था तो वहां से उसे एक हीरा मिल गया। अब किसान था, उसे पता नहीं था कि ये हीरा इतना बेशकीमती है। आवाज सही आ रही है? भारी आवाज या तीखी आवाज नहीं लग रही है? समझ लग रही है सभी को आवाज? हाथ उठाकर बताएंगे। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बरकत दे। अब वो था किसान और उसे नहीं पता था कि ये एक बेशकीमती हीरा है। अब मिल गया तो उसने सोचा चलो मुझे कुछ लगता है ये कुछ खास चीज होगी। उसने अपने मन में अंदाजा लगाया और वो कहाँ चला गया? एक करियाने की दुकान पर। और उसने उस करियाने की दुकान के मालिक से जाकर कहा कि मुझे ये पत्थर मिला, इसके बदले तो मुझे कुछ दे दे। तो जब उसने उसे हीरे को देखा यानी कि पत्थर को देखा तो उसने कहा ये तो पत्थर है। उसने उसे बाहर फेंक दिया तो वो लुढ़कता हुआ बाहर फिर गया पत्थर। किसान ने फिर उसे उठाया और आगे चला गया। अब इसे मैं एक स्वर्णकार के पास यानी कि सुनियारे के पास लेकर जाऊंगा। और वो उस सुनियारे के पास लेकर गया। अब सुनियारे ने जब देखा, अब वो था हीरा। अब सुनियारे का तो सोने की पहचान है, हीरे का पहचान है ना? हीरे की पहचान किसी किसी को होती है ना? सोने की पहचान सुनियारे को। और जब सुनियारे ने उस पत्थर को देखा, उसने भी उठाकर ये तो कुछ नहीं है, उसने बाहर फेंक दिया, जोर से पटक दिया और वो हीरा जाकर बाहर लुढ़क गया। अब क्या हुआ? सुनियारे किसान ने कहा अब ऐसे नहीं जाकर जौहरी के पास जाऊंगा। अब जौहरी आप जानते हैं हीरो के व्यापारी होते हैं। वो हीरो को अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि कौन सा हीरा कितना बेशकीमती है। हालेलुया। अब क्या हुआ? जब वो किसान उस हीरे को लेकर उस जौहरी के पास गया तो जौहरी ने जब देखा हीरा तो उसने देखा, उसने कहा ये हीरा इस किसान के पास कैसे है, ये पत्थर इसके पास कैसे आया? तो उसने भी बिना सोचे बिना समझे उसने हीरे को नीचे पटक दिया। अरे ये बेकार का पत्थर है। और जैसे ही उसने हीरे को नीचे फेंका वो टूटकर बिखर गया। क्या हो गया? अब उस करियाने वाले ने फेंका, हीरा नहीं टूटा। जब सुनियारे ने फेंका, हीरा नहीं टूटा। अब जब जौहरी ने फेंका, हीरा क्यों टूट गया? क्या कारण था? उसको पता था हीरा। अब उसने किसान ने हीरे से पूछा कि यह पत्थर है हीरे। अब बाद में ये तो हीरा नाम ले रहा हूं समझाने के लिए। अब उस किसान ने उस पत्थर से पूछा तुझे उस करियाने वाले ने नीचे फेंका तब तो नहीं टूटा, जब तुझे उस सुनियारे ने नीचे फेंका तब तो नहीं टूटा, परंतु इस जौहरी ने तुझे फेंका तो टूट गया। तो हीरे का मन बड़ा उदास, उसके शब्द बड़े उदासी वाले शब्द थे। उसने कहा कि मैं इसीलिए टूट गया कि उस करियाने वाले को मेरा मूल्य नहीं पता था, उसे मेरी पहचान नहीं थी, उस सुनियारे को मेरी पहचान नहीं थी, लेकिन इस जौहरी को मेरी पहचान थी। इसे पता था कि मैं एक बेशकीमती हीरा हूं, परंतु फिर भी इसने धन्यवाद करने की बजाय मुझे बाहर फेंक दिया, इसलिए मैं टूट गया। आज बहुत सारे लोग मसीह की पहचान नहीं कर पा रहे
आज बहुत सारे लोगों के जीवन में मसीह काम कर रहा है, उनके जीवन में बदलाव लेकर आ रहा है, उन्हें चंगाई दे रहा है, उनके जीवन में बदल फेर कर रहा है, परंतु वो आज भी मसीह को नहीं पहचान पा रहे और फिर मसीह का दिल टूटता है। जबकि हमें क्या करना चाहिए? उसका धन्यवाद करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, जिससे ताकि मसीह हमारा प्रसन्न हो, खुश हो। हालेलुया। एक बार हमारे युग का नबी भाई विलियम मैरियन ब्रैनम, उसके पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा मुझे खाने के लिए कुछ दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो नबी कहता है मेरे पास मेरे बैग में सैंडविच थे और मैंने वो सैंडविच निकाल के उस व्यक्ति को दे दिए। अब नबी के मन में आया कि क्यों ना मैं इसे वचन की बातचीत करूं, इसे मैं पूछूं, इसे मैं बताऊं कि क्या तेरा उद्धार हो चुका है, क्या तेरी मुक्ति हो चुकी है। तो नबी ने उस व्यक्ति से बातचीत की और उस व्यक्ति से पूछा, मेरे प्रिय भाई तुम कहां से आए हो? तो नबी कहता है वो सैंडविच खाने में मस्त रहा, कोई जवाब नहीं दिया। फिर नबी ने पूछा तुम क्या करते हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, अपने ही काम में व्यस्त रहा। उसने पूछा क्या तुम मसीह को जानते हो? कोई जवाब नहीं दिया। तो नबी ने इसकी उदाहरण किसके साथ मिलाई? जबकि नबी ने उसे खाने के लिए भोजन के उसे धन्यवाद करना चाहिए था। तो नबी ने ऐसे व्यक्ति की उदाहरण एक लकड़ी के लट्ठे के समान दी, और उस लकड़ी के लट्ठे के समान जो नदी में बहता रहता है। आपने देखा होगा कई बार कि नदी में जब एक लकड़ी का लट्ठा बहता रहता है तो वो कभी 6 महीने एक जगह टिक जाता है, कभी 6 महीने एक जगह टिक जाता है। क्यों ऐसा करता है वो? क्योंकि उसको चलाने वाला कोई नहीं है, उसको राह दिखाने वाला कोई नहीं है। उस लकड़ी के लट्ठे के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, उसके जीवन में कोई धन्यवाद नहीं है। हालेलुया। अब नबी कहता है उसी लकड़ी के लट्ठे से, यानी कि उसी लकड़ी से एक नाव बनी होती है, किश्ती। किश्ती तो आप सभी जानते हैं, नाव वो किसकी बनी होती है? लकड़ी की। अब वो किश्ती जो होती है वो भी कहाँ चलती है? पानी में चलती है। पानी में चलती है। और एक लकड़ी का लट्ठा है जिसका कोई ना आकार है, ना कोई उसे चलाने वाला है, और जहां पर वो रुक गया वहां रुक गया, और जब पीछे से धक्का लगा, बाढ़ आई, फिर आगे बहना शुरू हो गया। लेकिन नबी कहता है किश्ती के मामले में, नाव के मामले में ऐसा नहीं है। नाव उसी लकड़ी से बनी है और उसी पानी में चल रही है, लेकिन वो कहीं पर अटकती नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि किश्ती को चलाने वाला एक नाविक होता है, उसका एक ड्राइवर होता है। नबी कहते हैं आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना उद्देश्य के चलते जा रहे हैं, पता नहीं है उन्हें कौन चला रहा है, कौन उनकी अगुवाई कर रहा है। लेकिन जो एक किश्ती है जो लकड़ी से ही बनी है, उसकी अगुवाई करने वाला उसका एक नाविक होता है, एक मालिक होता है, और वो उसे किनारों से टकराने से बचाता है। इसी प्रकार से पवित्र आत्मा एक विश्वासी की क्या करता है? अगुवाई करता है उसके जीवन के सफर में। जब जब अपने जीवन के सफर में चलता है, और जिसके पास पवित्र आत्मा है जो खुदा का धन्यवाद करता रहता है, पवित्र आत्मा उसकी हर बात में अगुवाई करता है। फिर चाहे स्थिति कैसी क्यों ना हो, चाहे हालात कैसे क्यों ना हो, पवित्र आत्मा जब आपके साथ है वो हर बात में आपको अगुवाई करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नबी कहता है कि बहुत सारे लोग अपने तरीके से आशीषों को पाना चाहते हैं, वो अपने ही समझ के द्वारा बरकतों को पाना चाहते हैं। हालेलुया। परंतु वो धन्यवाद नहीं करते। नबी कहते धन्यवाद एक ऐसी चाबी है जो आपके लिए आशीषों के दरवाजों को पूरी तरह से खोल देती है। सिर्फ एक छोटा सा शब्द थैंक यू। आप प्रार्थना करते हैं थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। आप कोई भी काम करें थैंक यू जीसस, आप बोलिए धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद प्रभु तूने मुझे ये जीवन दिया, धन्यवाद प्रभु तूने मुझे अच्छा पति दिया, धन्यवाद प्रभु तूने मुझे अच्छी पत्नी दी, धन्यवाद प्रभु तूने मुझे अच्छा परिवार दिया। हर बात पर धन्यवाद कीजिए, और यही धन्यवाद
आपके जीवन में आत्मिक आशीषों को भी लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए नबी कहता कि धन्यवाद करने वाले ये कौन से लोग होते हैं? सुने हैं लोग, सभी लोग धन्यवाद नहीं करते हैं, है ना? कईयों को आप कुछ दे दीजिए, कुछ भी दीजिए, उन्हें आप पैसा दीजिए, धन दौलत दीजिए, रुपया दीजिए, कपड़ा दीजिए, कोई चीज दीजिए, चुपचाप पकड़ लेंगे, चले जाएंगे, बस। कोई थैंक यू नहीं, कोई धन्यवाद नहीं, कोई शुक्रिया नहीं। ये धन्यवाद, ये शुक्रिया, ये सीधा खुदा के पास जाता है। हालेलुया। धन्यवाद की सामर्थ नबी कहता है वो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है। हालेलुया। अब देखिए जो धन्यवाद करने वाले ये कौन लोग हैं? आप इसको पढ़िए, लूसियों की पुस्तक 2 उसकी 6 आई। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया, अब ध्यान से सुनिए, सभी ने मेरी तरफ ध्यान देना है। बस थोड़ा सा समय आपने वचन के कान लगाने हैं, आंखें आपकी इस तरफ लगी रहे, जरा भी वचन को इधर उधर जाने नहीं देना है। अगर चला गया समझो आपकी दूसरी दुनियावी भूख बढ़ जाएगी। तो आपने अपनी आत्मिक भूख को बढ़ा के रखना है। हालेलुया। आप पढ़िए। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को अपना प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, वैसे ही उसी में क्या करते रहो? चलते रहो, चलते रहो। पढ़िए। और उसी में जड़ पकड़ते और उसी में जड़ पकड़ते रहो, और बढ़ते जाओ, और क्या करते जाओ? बढ़ते जाओ। बढ़ते जाओ। पढ़िए। और जैसे तुम सिखाए गए, और जैसे तुम सिखाए गए, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, वैसे ही विश्वास में क्या होते जाओ? दृढ़ होते दृढ़ जाओ, होते जाओ, मजबूत होते जाओ। पढ़िए। और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। और क्या करते जाओ? अधिकाधिक अधिक से अधिक जितना आप धन्यवाद करते हैं, जितना धन्यवाद कर सकते हैं, उतना धन्यवाद कीजिए। और कौन लोग हैं ये करने वाले? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार किया है, मुक्ति करता स्वीकार किया है, ये वही लोग हैं जो हमेशा यीशु मसीह का धन्यवाद करते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि यानी कि जो प्रभु यीशु को ग्रहण कर चुके हैं, उद्धार पा चुके हैं, मुक्ति पा चुके हैं, यही लोग हैं जो हमेशा उसका धन्यवाद करते हैं। अब ये धन्यवाद शब्द नहीं छोड़ना है, जिंदगी में कभी नहीं छोड़ना है। थैंक यू जीसस। सभी बोलिए थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। और ये आपके लिए आशीष का कारण है, ये आपके लिए बरकत का कारण है। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है कि एक विश्वासी सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद के साथ ही अपनी आशीषों और अपनी बरकतों में, आत्मिकता में आगे बढ़ सकता है। सिर्फ धन्यवाद के साथ। आप बाइबल में अगर देखेंगे बहुत सारी जगहों पर धन्यवाद किया गया है, बहुत सारी जगहों में पढ़िए, वहां पर यीशु यहोवा परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। और ये धन्यवाद की सामर्थ बहुत कुछ करके दिखाती है। हालेलुया। अब देखिए जो विश्वासी धन्यवाद नहीं करते हैं उनके जीवन में क्या होता है, कितना सुनने चाहते हैं ये? गॉड ब्लेस यू। नबी कहता है जो विश्वासी धन्यवाद नहीं करते हैं वो बैक स्लाइड हो जाते हैं। जो खुदा जब आशीष देता है, बरकत देता है, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल। कोई बहन आती है, बोलती है पास्टर जी प्रभु के आगे दुआ कीजिए, हमारे घर में कोई संतान नहीं है। तो सारी कलीसिया सेवादार पास्टर दुआ करते हैं प्रभु हमारी इस बहन को संतान दे। और जब उसे संतान मिल जाती है, प्रभु मैं इसका धन्यवाद करूंगी, जब मुझे ये मिलेगा मैं शुक्रिया करूंगी, मैं धन्यवाद करूंगी। होता क्या है, जब संतान मिल जाती है चर्च आना ही बंद, धन्यवाद दूर की बात, चर्च आना बंद। अरे प्यारी बहन चर्च में क्यों नहीं आ रहे? पास्टर जी आपको पता ही है घर में अब बेबी आया है, तो इसके कारण टाइम नहीं मिलता है। तो बहन कम से कम शुक्रिया तो कर दो प्रभु का, थैंक यू तो कर दो, धन्यवाद कर दो।
हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग धन्यवाद नहीं करते हैं, मैं भी कहता ये लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं। जब वो एक हफ्ता नहीं चर्च में आते हैं, संडे नहीं आते हैं, दूसरे संडे नहीं आते हैं, धीरे 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 वो धन्यवाद करना भूल जाते हैं और बैकस्लाइड हो जाते हैं। फिर उनका मन नहीं करता चर्च में आने का। हालेलुया। तो धन्यवाद क्या करता है? अगर धन्यवाद नहीं करते हैं तो वो बैकस्लाइड भी हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है अगर प्रभु हमारा काम करेगा, ऐसे लोग शर्त रखते हैं, अच्छा हम तभी चर्च में आएंगे अगर प्रभु मुझे औलाद देगा, हम तभी चर्च आएंगे अगर प्रभु मेरा काम करेगा, हम तभी चर्च में आएंगे अगर हमें ये चीज मिलेगी, तभी चर्च में आएंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन खुदा का कलाम क्या सिखाता है? वो पहले कहते हैं हमें आशीष मिले, बाद में हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन वचन कहता है पहले धन्यवाद करो, आशीष आपको बाद में मिलेगी। और ये भी विश्वास है जिसके ऊपर एक विश्वासी को टिके रहना होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए अच्छा मैं तभी चर्च में बहन आपके साथ जाऊंगी अगर मुझे मेरे पति को अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तभी मैं आऊंगी। पहले मुझे नौकरी तो मिले। अरे बहन पहले आकर धन्यवाद तो कर, और वो धन्यवाद की सामर्थ मेरे पति को अच्छी भी नौकरी दे देगी। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए होता क्या है, अगर प्रभु हमारा काम करेगा, अगर प्रभु हमें आशीष देगा, संतान देगा, व्यापार देगा, घर देगा, गाड़ी देगा, तो मैं उसे मानूंगा और उसका धन्यवाद करूंगा। जब भी कहता है यही वापस मुड़ने वाले विश्वासी होते हैं। जब चीज नहीं मिलती है, अच्छा आपने तो कहा था कि हमें ये चीज मिलेगी लेकिन नहीं मिली, हम वापस जाते हैं। ये बैकस्लाइड होने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। जबकि खुदा का कलाम क्या कहता है कि परमेश्वर के पास आने वालों को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है। पहले ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमें सब कुछ देने में सामर्थी है। उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। जहाँ से वो लिखा है वचन में, जहाँ वो नहीं बिखेरता करता है, ये हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है। जहाँ पर वो नहीं बीजता वहाँ से वो काट लेता है, ये हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है। और उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हाँ, मनुष्य के लिए काम मुश्किल हो सकते हैं पर हमारे खुदा के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। इसलिए सबसे पहले उसका क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। जब आप धन्यवाद करते हैं, इस चाबी का इस्तेमाल करते हैं, तो खुदा आपके परिवार में बहाली को लेकर आता है। वो आपके परिवार को आनंदित करता है, आपके बच्चों को आज्ञाकारी सिखाता है, वो आपके जीवन में एक नई उमंग को लेकर आता है, एक नई खुशी को लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए हमें तो आशीष मिलने से पहले ही खासकर विश्वासियों को धन्यवाद करना चाहिए। ये जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके हैं, इन्हें सबसे पहले धन्यवाद करना चाहिए। चाहे चीज मिली है चाहे नहीं मिली है, तब भी हमें क्या करना चाहिए? आपने बाइबल में एक कहानी पढ़ी होगी, शुनेवासी स्त्री की, जो अलीशा के पास गई थी, जिसका बेटा मर गया था। जानते हैं इस कहानी के बारे में? आप जानते हैं कि जब उसका बेटा मर गया था और वो किसके पास जा रही थी? अलीशा के पास। अलीशा के पास जा रही थी, अलीशा नबी के पास। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जब भी आप चर्च जाए, जब भी आपको पास्टर कुछ कहे कि बहन आपने ये काम करना है, भाई आपने ये काम ऐसे ही करना है, उस बात को किसी के साथ शेयर मत कीजिए, किसी को भी मत बताइए। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझे? जब चर्च में से पास्टर आपको कोई बात कहता है कि मेरी बहन आपको मैं ये बात वचन बताता हूँ, ये बात कहता हूँ, आपने उस बात को किसी से शेयर नहीं करना है, वचन की बात को, आपकी आशीष को। भाई आपने घर जाकर किसी को भी, रास्ते में किसी से भी अपनी इस बात को नहीं बताना है। हालेलुया। इससे पता क्या होता है? आपकी आशीष गुम हो सकती है, आपकी आशीष गुम हो सकती है, खत्म हो सकती है। शैतान आपकी उस आशीष को
आपकी उस ब्लेसिंग को वो नष्ट कर सकता है। हालेलुया। अब यीशु ने पास स्त्री जिसका पुत्र मर गया था और ये कहाँ जा रही थी? अलीशा नबी के पास। लेकिन इससे पहले वो अलीशा नबी के पास पहुंचती, उससे पहले उसके पास कौन मिल गया? गेहाजी मिल गया, है ना? गेहाजी तो था उसका नौकर, उसका सेवक अलीशा नबी का, वो रास्ते में मिल गया। अरे बहन तू कहाँ आ रही है? कहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, धन्यवाद प्रभु का, सब कुछ ठीक है। उसने यही बात कही, वचन में पढ़ लेना। उसने कहा ऑल इज वेल, सब कुछ सही है, धन्यवाद प्रभु का। और हुआ क्या था? उसका तो बेटा मरा हुआ था, है ना? लेकिन क्या कर रही है? धन्यवाद कर रही है, शुक्रिया कर रही है। और अगर कोई संसारिक स्त्री होती तो उसने तो पहले गेहाजी का गला पकड़ना था, फिर जाकर अलीशा का पकड़ना था। अगर तूने बेटा देना था तो तूने से लिया क्यों? अगर तूने ये देना ही था वापस क्यों लिया? लेकिन वो एक विश्वासी औरत थी, खुदा पर भरोसा करने वाली थी। हालेलुया। और जब उसे गेहाजी मिला तो गेहाजी ने पूछा, बहन सब कुछ ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, धन्यवाद प्रभु का। क्या बात है, कहाँ जा रही है? कुछ नहीं, बस मैं अपने नबी के पास जा रही हूँ। और वो सीधा अलीशा नबी के पास गया। और जब उसके पास गई तो उसने क्या कहा कि तू कहाँ आई है? स्वामी तू जानता है जो पुत्र तेरी दुआ से, तेरी प्रार्थना से मिला था, वो मर गया है। तो क्या किया उसने? आगे अलीशा ने जाकर उसके पुत्र को जिंदा कर दिया था। अगर वो यही बात गेहाजी से कह देती, गेहाजी से ये काम होना ही था। इसीलिए रास्ते में आप जब चर्च में जाते हैं, आप खुदा के कलाम के पास आते हैं, या वहां से आप अपनी आशीष को लेकर जाते हैं, दुआ करवा कर जाते हैं, प्रार्थना करवा कर जाते हैं, किसी से शेयर मत कीजिए, सीधा खुदा से ही बात कीजिए, उसी का ही धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। परंतु आप देखिए, आपको तो एक धन्यवादी मसीह बनना है और मसीह में आगे बढ़ना है। परंतु जब आप धन्यवाद की जगह बुड़बुड़ाते हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ना आप आत्मिकता में, ना आप अपने विश्वास में, और ना ही आप आर्थिक तौर पर आगे बढ़ पाते हैं। जब आप धन्यवाद की जगह बुड़बुड़ाना या कुड़कुड़ाना शुरू कर देती है। चंगी प्रार्थना करवाई, कोई असर नहीं है, 2 बार करवाई, 3 बार करवाई, कोई फर्क नहीं पड़ा, बुड़बुड़ाने लगे। लेकिन ये बुड़बुड़ाना, ये कुड़कुड़ाना आपकी आत्मिकता को रोक देता है, आपके अभिषेक को खत्म कर देता है, ये आपको आर्थिक तौर पर कमजोर कर देता है। हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है कि आप इजराइल को देखें, जब इजरायली लोग बुड़बुड़ाने के कारण वो जंगल में ही नाश हो गए थे। किसके कारण? बुड़बुड़ाने के कारण। बुड़बुड़ाने के कारण किसके खिलाफ? अपने सेवक के खिलाफ, अपने पास्टर के खिलाफ, या अपने खुदा के खिलाफ, अपने भाई बहनों के खिलाफ। जब वो बुड़बुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, तो लिखा वो रास्ते में ही नाश हो गए, वो कनान देश में पहुंच ही नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया। जबकि मिस्र में से वो इकट्ठे निकले थे, है ना? फिर रास्ते में क्यों नाश हो गए? बुड़बुड़ाने के कारण। और ये बुड़बुड़ाना उनके जीवन में क्या लेकर आया? एक श्राप को लेकर आया। वो आर्थिक तौर पर कमजोर हो गए, उन्हें हर वस्तु की कमी घटी होने लगी, उन्हें भोजन पानी की कमी घटी होने लगी। आप जानते हो प्यासे होने लगे। लेकिन धन्यवाद प्रभु का, हमारे पास अब एक चट्टान है, और वो चट्टान मसीह है, और चट्टान में से एक अनंत काल के लिए चश्मा उमड़ रहा है, और वो खुदा का कलाम है, वो खुदा का वचन है, जिसमें से आज उसकी दुल्हन उस वाणी को, अर्थात उस वचन को आराम के साथ ले रही है। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है कि बुड़बुड़ाने के कारण आपकी आशीषों पर श्राप ले आता है।
ये बुड़बुड़ाना, ये कुड़कुड़ाना आपकी बरकतों पर एक शराब लेकर आता है। जब हम धन्यवाद की जगह बुड़बुड़ाना शुरू करते हैं। निर्गमन 15 अध्याय पढ़िए और उसकी 26 आयत पढ़ लीजिए। मैं शॉर्ट में करता जा रहा हूँ ताकि मैं जल्दी से अपने संदेश को पूरा कर सकूं। और निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक ही है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। अब जब आप यहाँ से 22 आयत से घर में जाकर इसको टिक कर लीजिए बाइबल में, इससे आपको पता लग जाएगा कि इस्राएलियों ने क्या किया था। बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे और उनका बुड़बुड़ाना कुड़कुड़ाना यहोवा ने सुना। जब सुना तो खुदा ने उनके ऊपर बीमारियां भेज दी, उनके ऊपर रोग भेज दिए। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि तू इस्राएलियों से कह कि जब तुम मेरे वचन को कान धर के सुनोगे, पूरे ध्यान के साथ सुनोगे और उस पर चलोगे, तो जो रोग मैंने मिस्रियों पर डाले वो तुम्हारे ऊपर नहीं डालूंगा। हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है कुड़कुड़ाना आपके ऊपर श्राप लेकर आ सकता है। तो इसलिए कुड़कुड़ाने की जगह पर क्या करना है? धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। है इस शब्द को आपने बोलना है, धन्यवाद करना है, हर हाल में करना है। हालेलुया। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आशीषों के बदले धन्यवाद करते ही नहीं है। आप उनके लिए कुछ भी करते हैं, उनके मुंह से धन्यवाद निकलेगा ही नहीं, है ना। आप कुछ भी कर दो, धन्यवाद निकलेगा ही नहीं। हालेलुया। और जो परमेश्वर के दासों का धन्यवाद नहीं करते हैं, अपने पास्टर का या सेवादार का, प्रभु यीशु मसीह का वो धन्यवाद नहीं कर रहे होते हैं। जब पास्टर घर में आता है, पहला तीमुथियुस 5:17 में लिखा है कि जो सेवक होते हैं वो दुगने आदर के योग्य होते हैं, है ना। तो उनका जो दुगना आदर वो कैसे है बताइए? क्या अगर एक तरफ आपके माता पिता खड़े हो, एक तरफ आपका पास्टर खड़ा हो, तो आप किसे आदर देंगे बताइए? बाइबल हमें ये सिखाती है ना। मैं नहीं कह रहा, मेरी शब्द नहीं है, खुदा का कलाम है ये, वचन कहता है। और अगर आपके भाई बहन एक तरफ खड़े हो, एक तरफ पास्टर हो, खुदा का कलाम हो, आप किसे पहल देंगे, किसे आदर देंगे? खुदा के वचन को। हालेलुया। हालेलुया। जब आपका पास्टर आपके घर में आता है और वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए जब दुआ करता है, तो हमें क्या कहना चाहिए? थैंक यू पास्टर जी, आपने हमारे परिवार के लिए प्रेयर की, दुआ की, प्रार्थना की। धन्यवाद, धन्यवाद पास्टर जी, है ना। या धन्यवाद डीकन साहब, धन्यवाद एल्डर साहब, जो भी है ना। जब वो आपके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए। हालेलुया। और नबी कहता है आपका धन्यवाद, ये धन्यवाद आप किसका कर रहे हैं? यीशु मसीह का कर रहे हैं। प्रार्थना के पहले धन्यवाद बोलना चाहिए कि धन्यवाद यीशु, तूने हमें ये समा दिया। धन्यवाद यीशु, तूने हमें इस घर में आने का मौका दिया। धन्यवाद यीशु, तेरी हजूरी में आने का मौका दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और ये धन्यवाद की सामर्थ आपको आशीषों से भरपूर कर देगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 16-17 हमने पढ़ लिया है। और यहाँ लिखा है सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में क्या करो? धन्यवाद करो। हर बात में करनी है, हर बात में धन्यवाद, कोई बात नहीं छोड़नी। आप पानी का गिलास पिया घर में, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे पानी पीने का मौका दिया, है ना। आप अपने काम पर गए, धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे सही सलामत मेरे काम पर पहुंचाया। हालेलुया। आप अपने बच्चों के लिए धन्यवाद कीजिए, प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे इतनी अच्छी आज्ञाकारी बच्ची दी है। धन्यवाद कीजिए हर बात में, हर बात में धन्यवाद करना है, छोटी सी छोटी बात में धन्यवाद करना है। हालेलुया। और फिलिप्पियों 4:4 में लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। और लिखा हर बात में क्या करो? बहुत जगहों पर लिखा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
और धन्यवाद क्या करती है आप देखिए, नबी कहता है धन्यवाद आपकी आशीषों को कई गुना बढ़ा देती है। जब आप धन्यवाद करते हैं ना, ये आपकी आशीषों को, आपकी बरकतों को, आपके आत्मिक जीवन को और कई गुना बढ़ा देता है, सिर्फ धन्यवाद करना। हालेलुया। देखिए उदाहरण के तौर पर संत यूहन्ना की इंजील 6 और उसकी 6 आयत से पढ़िए थोड़ा इसको, जल्दी जल्दी हम निकाल के रहेंगे। संत यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय उसकी 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक हम पढ़ेंगे। उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, हाँ जी, क्योंकि मैं आप जानता था कि वह क्या करेगा। अब प्रभु यीशु मसीह ने जब लोग वचन को सुनते थे और वचन सुनते सुनते उन्हें क्या लग गई, भूख लग गई, तो यीशु ने चेलों से कहा इनके लिए क्या कर, रोटियों का इंतजाम करो। तो चेलों ने क्या कहा, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि इतने लोगों को खाना खिला सके। लेकिन यीशु से आगे क्या कहा, पढ़िए इसको। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी। 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी, थोड़ी पड़ जाएगी। आगे पढ़िए। कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। और हाँ पढ़िए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है। और उसमें से एक चेले ने कहा, यहाँ एक छोटा बच्चा है जिसके पास क्या है, जो कि 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं। कितनी है, 5 रोटी 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं। ध्यान से सुनिए बात को, कितनी रोटियां हैं, 5 रोटी 5 रोटियां और 2 मछलियाँ। मछलियां। अब लोगों की भीड़ कितनी है, 5 या तो सिर्फ ये तो मनुष्यों की है, आदमियों की गिनती है। उन आदमियों की पत्नियां भी थी, उनके बच्चे भी थे, हो सकता है उनके सास ससुर भी साथ में हो, उनके माता पिता भी साथ में हो। वो एक बहुत बड़ी भीड़ थी, लेकिन वहां पर गिनती सिर्फ पुरुषों की आई है। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने एक काम किया, यीशु मसीह ने उससे उन रोटियों को लिया और सिर्फ एक शब्द बोला, धन्यवाद। क्या बोला, धन्यवाद। धन्यवाद। हे यहोवा तेरा धन्यवाद, हे पिता तेरा धन्यवाद। स्वर्ग की ओर उसने धन्यवाद दिया। तो क्या होने लगा, अब 5 से बढ़ने लगी रोटियां। आशीष, धन्यवाद की आशीष क्या करती है, कई गुना बढ़ती है। वो कई गुना आपकी आशीष को बढ़ा देती है जब आप धन्यवाद करते हैं। तो कितने लोगों ने खाना खा लिया, 5000 लोगों ने खाना खा लिया, फिर भी 12 टोकरे बच गए। तो रोटियां कितनी थी, 5, मछलियां कितनी थी, 2। तो क्या किया था, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। तो प्रभु क्या करता है, आपकी आशीष को कई गुना बढ़ा देता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह, आप इसकी 11 पढ़ लीजिए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही क्या किया यीशु मसीह ने, रोटियां ली और धन्यवाद करके धन्यवाद की आवाज, है ना, उन्हें कहा अब बांट दो। जितने लोग बैठे हैं बांट दो। अब रोटियां बांटती जा रही थी। हमारे मुल्क नबी ने यहाँ पर एक छोटे बच्चे की कहानी भी बताई है। मैं बच्चे की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चे का आज बर्थडे में है ना। तो एक छोटा बच्चा था, उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्या खुदा के पास ऊपर बहुत बड़े बड़े तंदूर है, क्या वहां पर बड़े बड़े भट्टियां लगी हुई हैं कि जहां पर उसके जो दूध है वो तंदूर रोटियां बनाते हैं और उनको खिला रहे थे, तो वो ऊपर से रोटियां बेच रहे थे, तभी वो 5 लोग रोटियां खा गए। तो उसकी माँ ने उस बच्चे को क्या जवाब दिया, बेटा खुदा को ऊपर आसमान में तंदूर लगाने की जरूरत नहीं है, उसे आटा गूंथने की जरूरत नहीं है, उसे बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, वो कहता है हो जाता है, उसको कहने की भीड़ है और सब कुछ हो जाता है। और यही बात आज खुदा धन्यवाद के बदले में हमें देता है। जब हम धन्यवाद करते हैं तो आप देखिए आपकी आशीषें तैयार हो रही होती है, आपकी बरकतें तैयार हो रही होती है, आपकी चंगाई तैयार हो रही होती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नबी ने कहा कि धन्यवाद हमारी आशीषों को कई गुना बढ़ा देता है।
कितने गुना? कई गुना। कई गुना। हमें गिनती भी नहीं आती है, हम पढ़ ही नहीं पाते हैं, हम गिन नहीं पाते हैं, हम देख नहीं पाते। अरे इतनी आशीष, इतनी बरकत, हालेलुया। इसमें भजन संहिता 67 उसकी 5 में लिखा है, हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा क्या करें? धन्यवाद करें। धन्यवाद करें। जबकि हर देश के लोग यहोवा का क्या करें? धन्यवाद करें। धन्यवाद करें। हालेलुया। और जो विश्वासी, जो देश, जो राज्य, जो नगर, जो घर धन्यवाद करता रहता है, उसका आत्मिक जीवन स्तर ऊंचा होता जाता है। आत्मिक स्तर जाते हैं, उसकी प्रार्थना बढ़ जाती है, उसके पास पवित्र आत्मा के वरदान आ जाते हैं, पवित्र आत्मा के फल आ जाते हैं, पवित्र आत्मा के गुण आ जाते हैं, और उसके जीवन में एक बदलाव आ जाता है। अब वो पहले जैसा नहीं रहता है। धन्यवाद ही एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है। वो हमारे स्वभाव को बदल देता है। अब हम पहले जैसे नहीं रहे। पहले क्या करते थे? चुगली। पहले क्या करते थे? निंदा। पहले क्या करते थे? लड़ाई। पहले क्या करते थे? झगड़ा। पहले क्या करते थे? शराब पीते थे, गलत काम करते थे। लेकिन जब से धन्यवाद शुरू किया, ये सब पुरानी बातें चली गई। एक नया स्वभाव आ गया, एक नया जीवन आ गया। हालेलुया। अब देखिए धन्यवाद की सामर्थ क्या करती है। नबी कहते हैं धन्यवाद की सामर्थ मुर्दे को भी जिंदा कर देती है। जब लाजर मर गया तो वहां पर यीशु ने बाइबल खोलकर वचन नहीं पढ़े। वहां पर उसने कोई घुटनों के बल होकर उसने प्रार्थना करनी शुरू की। वहां पर उसने सिर्फ क्या कहा? ऐ मेरे पिता तेरा धन्यवाद। उसे सोच के देखा धन्यवाद। वो लाजर को वादी, ऐ लाजर बाहर आ। तो धन्यवाद की सामर्थ्य ने क्या किया? मुर्दे में भी जान को डाल दिया था। हालेलुया। आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं, पहले ये यूहन्ना की इंजील 11 और उसकी 41 आयत है। संत यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय और उसकी 41 आयत पढ़ लीजिए इसको। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। हाँ जी। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, और यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यहाँ आप हाँ पढ़ लीजिए, पूरा कीजिए आयत को। हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। कि तूने मेरी सुन ली है। अब यहाँ यीशु से कोई घुटनों के बल आकर दुआ की, या यीशु से भी यहाँ पर बाइबल मंगवाई, पहले मैं बाइबल पढ़ूं भाई, इसे कराऊं, इसे बोलूं, ऐसा कुछ नहीं। बस क्या किया? धन्यवाद, पिता तेरा धन्यवाद। और धन्यवाद की सामर्थ ने मुर्दे को कब्र में से बाहर निकाल दिया। ऐसी सामर्थ है धन्यवाद में। और आज विश्वासियों को धन्यवाद का मालूम ही नहीं है, भूल चुके हैं कि धन्यवाद आपके जीवन में दूसरे के लिए, आपके लिए एक तरक्की का कारण है। हालेलुया। आप धन्यवाद कर सकते हैं कि धन्यवाद यीशु तूने हमें इतने अच्छे लोग दिए। धन्यवाद यीशु तूने इतने अच्छे भाई बहन दिए। धन्यवाद यीशु तूने हमें इतना अच्छा पास्टर दिया। धन्यवाद यीशु तूने हमें तेरी आशीषें दी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हर बात के लिए क्या करो? धन्यवाद करो। धन्यवाद करो। धन्यवाद करना मत भूलना। और धन्यवाद की सामर्थ ऐसी सामर्थ है जो आपके परिवार में, आपके बच्चों में एक आत्मिकता को लेकर आती है, आपके परिवार में, जीवन में तरक्की को और खुशहाली को लेकर आती है। आमीन। 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 अब देखिए धन्यवाद की सामर्थ और क्या करती है? धन्यवाद की सामर्थ आपकी आशीषों को सुरक्षित रखती है। आमीन। आपको जो खुदा बरकतें देता है ना, जब आप हर बात में धन्यवाद करते हैं तो प्रभु आपकी उन आशीषों को सुरक्षा में ले लेता है। जब आप धन्यवाद करते हैं, आप मोटरसाइकिल ले गया, प्रभु तेरा धन्यवाद। और फिर वो जब धन्यवाद करते हैं हर बार, तो वो मोटरसाइकिल अब यीशु मसीह की सुरक्षा में है, वो गाड़ी यीशु मसीह की सुरक्षा में है, आपके बच्चे यीशु मसीह की सुरक्षा में है, आपका पति यीशु मसीह की सुरक्षा में है, आपका अपना जीवन यीशु मसीह की सुरक्षा में है। और धन्यवाद की सामर्थ क्या कर दिया? आपकी आशीषों को सुरक्षित रख दिया। पढ़िए इस वचन में, मलाकी की अंजील 2 अध्याय
संत मत्ती की इंजील से पहले है, नया नियम से पहले संत मलाकी की इंजील 2 अध्याय उसके 2 और 3 आयत को पढ़ेंगे। यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, और यहोवा कहता है यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर क्या करो, मेरे नाम का आदर ना करो, मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। तो सेनाओं का यहोवा क्या, ध्यान से सुनो इस बात को, बड़ा खास वचन है ये, इसे इधर उधर मत जाने दीजिए। ये आज का संदेश, आज का वचन आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके पति के लिए, आपके कामकाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। तो इसलिए इसे ध्यान से सुनना, सारे वचन को पढ़िए, इसको भाई को। तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा, कि मैं तुमको शाप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है, जो वस्तुएं तुम्हें मेरी आशीष से मिली हैं, उन पर मेरा शाप पड़ेगा। उन पर मेरा क्या पड़ जाएगा, श्राप पड़ेगा। श्राप पड़ जाएगा। लेकिन धन्यवाद की सामर्थ क्या करती है, वो हमारी आशीषों को उस श्राप से बचा कर रखती है। आमीन आमीन। समझे बात को। आमीन। अब क्या करना है, हमेशा धन्यवाद। धन्यवाद करना है। प्रभु तेरा धन्यवाद हर बात के लिए करना है। सुबह आप उठते हैं ना, जब सोते हैं तो उठते हैं तो क्या करना है, धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने नया दिन दिखाया। आमीन आमीन। प्रभु तेरा धन्यवाद, अब पूरा दिन मेरी अगुवाई करनी। प्रभु तेरा धन्यवाद, हर काम में, हर बात में, मेरे देखने में, मेरे सुनने में, मेरे बोलने में, मेरे हर बात में मेरी अगुवाई करनी। प्रभु तेरा धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब आप वचन को ध्यान से नहीं सुनते हैं, खुदा के वचन पर कान नहीं लगाते हैं, उसके वचन पर अमल नहीं करते हैं, तो जो आपको आशीषें यहोवा की ओर से मिली होती हैं, वो अपने आप उनके ऊपर श्रापित हो जाती हैं। है ना, गाड़ी लेते हैं, गाड़ी खराब रहेगी, आप कोई नया सूट लेकर आएंगे, वो सारा ऐसा वो फट जाएगा जल्दी, और इतना महंगा सूट दिया जल्दी फट गया। क्यों? धन्यवाद किया ही नहीं। बस चीज आ गई, चीज मिल गई, खुशी के साथ बांट ली, खा ली, खत्म कर दी, तो हालेलुया कर दिया। बस धन्यवाद करना है। हालेलुया 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 हालेलुया। और इसकी साथ एक पढ़िए, और ये सामर्थ कहां से आती है, ध्यान से सुनिए अब इस बात को। धन्यवाद की सामर्थ कहां से आती है, सुनिए इसको। हाँ जी, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे। क्योंकि याजक को, एक पास्टर को चाहिए कि वो क्या करे, वो अपने होठों से ज्ञान की क्या करे, रक्षा करे। पढ़िए, और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे। और लोग उसके मुंह से क्या पूछे, व्यवस्था पूछे, वचन पूछे, कलाम सुने, वो चर्च में आए, लगातार आए, अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को लेकर जाए, तब आपकी जो धन्यवाद की सामर्थ है, आपकी आशीषों को अपने नीचे कंट्रोल में रखेंगे। हालेलुया। आप पढ़िए से पूरा कर लीजिए। क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। क्योंकि वो सेनाओं के यहोवा का क्या है, वो दूत है, जिसके होठों से क्या निकलता है, वचन निकलता है, व्यवस्था निकलती है, शब्द निकलते हैं, दुआ निकलती है। क्यों? क्योंकि वो यहोवा का दूत है। हालेलुया हालेलुया। अब देखिए धन्यवाद कौन कर सकता है, कौन कर सकता है धन्यवाद। इसे पढ़िए, यशायाह की पुस्तक 38 और उसकी 18। यशायाह 38 उसकी 18। क्योंकि अधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। आप देखिए, जो अधलोक है, नरक, कब्र, क्या वो परमेश्वर का धन्यवाद कर सकती है? बताइए मुझे। क्या कब्र जो है, क्या अधलोक है, जो नरक है, क्या वो यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद कर सकती है? सवाल उत्तर है नहीं। क्यों नहीं कर सकती? नरक है भाई, वो तो अधलोक है, वहां तो सब मुर्दा है, वहां तो सब कुछ डेड है, जीरो है, वो धन्यवाद कर ही नहीं सकते। तो फिर कौन कर सकता है? हाँ पढ़िए से। ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है, ना ही मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े, जो कब्र में पड़े, वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। और वो तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जो कब्र में मुर्दा पड़े हैं, हमारे मान लीजिए अगर
पुराने जो बुजुर्ग या कोई जिनकी डेथ हो चुकी है, अब वो अगर कब्र में है तो हम कहीं जाकर उन्हें मैं जाकर वचन सुनाऊं, हाँ जी धन्यवाद कीजिए, तो करेंगे वो? आप मेरे साथ हालेलुया बोलिए, बोलेंगे? वो कब्र में है, कब्र परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकती है, मृत्यु उसका धन्यवाद नहीं कर सकती है, मौत उसका धन्यवाद नहीं कर सकती है, फिर कौन कर सकते हैं? गॉड ब्लेस यू। कौन कर सकते हैं? जीवित लोग कर सकते हैं। पढ़िए, जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है। जीवित ही, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद कर सकते हैं। अब यहाँ कितने लोग बैठे हैं? जिंदा लोग। मैं हाँ देखो कितने खुश हुए हैं ना भाई, है ना? क्यों जिंदा है? आप खुदा के कलाम में हैं, आप खुदा की उपस्थिति में हैं और आप उसका वचन सुन रहे हैं, उसका वचन ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए आप जीवित हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, प्रभु आपसे धन्यवाद चाहता है। आप बाइबल में देखते हैं 10 कोड़ी, 10 कोड़ियों के बारे में। अब वो 10 कोड़ी थे और खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, नबी ने कहा ये कोड़ी, जब कोई व्यक्ति कोड़ी हो जाता है ना, तो इसे समाज में से अलग जीवन गुजारना होता है। कोई भी इसे अपने घर में नहीं आने देता है और ये सब दूर ही रहते हैं, गांव से बाहर रहते हैं। और अगर ये कहीं गांव में भूले भटके आ जाए तो लोग पत्थर मारना शुरू कर देते थे। लेकिन जब ये एक 10 कोड़ी थे और जब इन्हें मालूम हुआ कि यीशु मसीह गांव में आया है, तब इन्होंने पत्थरों की परवाह नहीं की, इन्होंने मौत की परवाह नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि यीशु मसीह सब कुछ करने में सामर्थी है। और वो कोड़ी 10 के 10 यीशु के पास आए, प्रभु हमें चंगा कर। तो यीशु ने वहां कोई बाइबल नहीं खोली, उसने कोई कुछ, उसने क्या कहा? जाकर अपने आप को पास्टर को दिखाओ, याजक को दिखाओ, है ना? उसने बस ये कहा, और जो भेंट मूसा ने ठहराई है उसे जाकर चढ़ाओ, है ना? बस यही बोला, और तो कुछ नहीं बोला। अब कोड़ी क्या हुए, और वो चलेगी कहां? अपने याजक के पास। अब नबी कहते हैं जब वो रास्ते में जा रहे थे, और रास्ते में जाते जाते अरे उन्हें पता लग गया हम तो चंगे हो गए, हमारा कोड सारा खत्म हो गया, और वो खुशी में इतने मगन हो गए, बाकी जो 9 थे इतने मगन हो गए, कोई घूमने चला गया, किसी ने अपनी गाड़ी निकाली, चलो दरोजी खुशी में मैं ठीक हो गया, चलो घूमने चले, चलो बच्चों, चल मेरी पत्नी। उन्होंने अलग अलग तरीके से खुशियां मनानी शुरू कर दी, लेकिन उनमें से एक कोड़ी था जो वापस यीशु मसीह के पास आया, और वो क्या करने आया? धन्यवाद करने आया। देख यीशु असल में पता है वहां याजक कौन था? पास्टर तो आपका याजक जरूर है, आपका पास्टर जरूर है, लेकिन इनके ऊपर सबसे बड़ा महायाजक यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने उन्हें देख लिया था, उसने तो कहा जाकर याजक को दिखाओ। अब याजक तो पहले देख चुका था, और उसके यीशु मसीह के देखने से उनका कोड खत्म हो गया, और वो उनकी परख कर रहा था, विश्वास में देख रहा था कि धन्यवाद करने के लिए कौन आता है। तो 10 के 10 शुद्ध हो गए। यीशु ने पूछा बाकी लोग कहाँ हैं? ये सवाल था। लोग भूल जाते हैं धन्यवाद करना। जब उन्हें चंगाई मिलती है, आशीष मिलती है, बरकत मिलती है, कोई चीज मिलती है, संतान मिलती है, नौकरी मिलती है, वो प्रभु का धन्यवाद करना भूल जाते हैं और किसको खुश करना शुरू कर देते हैं? रिश्तेदार। सबसे पहले फोन जाए, मासी तेन पता मैंने नौकरी मिल गई, भूआ तेन पता मैंने गड्डी मिल गई। खुश उनको कर रहे हैं, दुआ करते करते कौन थक गया? पास्टर कलीसिया, है ना? तो पहले धन्यवाद कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर के घर में, खुदा के घर में। वहां धन्यवाद होगा तब आपकी आशीष टिकी रहेगी, तब आपकी बरकत बनी रहेगी, तब आपकी चंगाई बनी रहेगी। वरना जब आप धन्यवाद करना भूल जाते हैं तो वापस बैकस्लाइड हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है धन्यवाद की सामर्थ्य, धन्यवाद के टाइम कितना हो गया? 9:05, 1 घंटा हो गया। अब समाप्त कर देना चाहिए, है ना? कितने जाते हैं अभी? किसी ने हाथ नहीं
नहीं हृदय से बोला, सच में शर्माना नहीं है। अगर आप कहेंगे मैं अभी स्टॉप कर दूंगा, धन्यवाद कर दूंगा यीशु का, इसमें भी हम सभी का भला ही होगा। गॉड ब्लेस यू। तो मैं बस 2 आयतों पढ़ के फिर मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। और आगे देखिए, धन्यवाद की सामर्थ या धन्यवाद के बीज को बोए बिना हम फल कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। जब आपने कुछ बोया ही नहीं तो आप फल की आस कैसे रख सकते हैं? तो इसके लिए पहले धन्यवाद को बोइए, खुदा के आगे उसका हमेशा शुक्रिया करिए, अपनी आशीषों के लिए, बरकत के लिए, हर चीज के लिए धन्यवाद कीजिए, तब आप फसल भरपूरी के साथ काटने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर कौन सा धन्यवाद चाहता है, कौन सा बलिदान चाहता है। तो जब हम इसको भजन संहिता 50 की 7 आयत में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, और इससे पहले मैं एक छोटी सी गवाही बताना चाहता हूँ। एक बार हम चर्च में खड़े थे और प्रचार का समय था, और उसके बाद उस वक्त हम लव ऑफरिंग डालते हैं ना, प्रेम दान डालते हैं सभी। और एक भाई मेरे पास आया, बोलता ब्रदर विकास जी, मैं थोड़ा साइड में आइए। मैं साइड में गया, मैं आपको थोड़ा आपसे अपनी पर्सनल बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा बताइए। उसने बड़े ही शर्मते हुए, झिझकते हुए मुझे मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला किसी से प्लीज बात करना है। मैंने कहा नहीं भाई, अगर बात गवाही वाली होगी, अच्छी होगी, या कुछ ऐसी होगी तो मैं सोच समझ कर बोलूंगा, परंतु गवाही के लिए इसलिए मैं उस भाई का नाम नहीं लिया है। तो उस भाई ने जब ऐसा कहा, उसने कुछ कहा, ब्रदर आज मेरे पास ना ऑफरिंग के लिए कोई पैसा नहीं है। अरे बस इतनी सी बात। मैं भाई इधर आओ, वचन पढ़ो, मैं आपको वचन में दिखाता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास हो तभी डालो, मजबूरी में मत डालना कभी भी। या अपने बच्चों से लेकर पति के जेब से ऐसे ईमानदारी के साथ डालना, जो खुदा देता है ना। तो मैं बता रहा था उसे, मैंने कहा भाई आप थोड़ा वचन पढ़िए। तो वचन संहिता 50 और उसकी आप 8 और 9 से पढ़िए थोड़ा। मैं तुम पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। अब यहोवा ने क्या कहा, मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों और मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। खुदा दोष नहीं लगा रहा है कि तू ये भेंट नहीं लेकर आया, तू ये फलानी होम बलि नहीं लेकर आया, तू ये वाली भेंट नहीं लेकर आया। मैं तेरे लिए इन बातों के लिए दोष नहीं लगाता, ये खुदा कह रहा है। हाँ पढ़िए। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। पढ़िए। मैं ना तो तेरे घर से बैल, अब देखिए खुदा क्या कर रहा है, मैं ना तो तेरे घर से बैल, ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा। थोड़ा जल्दी जल्दी से, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। और हजारों पहाड़ों के जानवर किसके हैं? मेरे ही हैं। मेरे ही हैं। ये कौन कह रहा है? प्रभु यीशु। ये यहोवा परमेश्वर कह रहा है, वन के सारे पशु मेरे हैं, जीव जंतु मेरे हैं, पहाड़ों की बकरियां मेरी हैं। तू मेरे लिए कौन सी बलि चढ़ाएगा? तू मेरे लिए क्या लेकर आएगा? मुझे, मैं इसके लिए तेरे ऊपर कोई दोष नहीं लगाता। पढ़िए। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। और मैदान पर चलने फिरने वाले सब जानवर किसके हैं? मेरे ही हैं। मेरे ही हैं। पढ़िए। यदि मैं भूखा होता, अब यहोवा कहता है, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, तो मैं तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्योंकि जगत यानी कि संसार जो कुछ भी इसमें है वो सब यहोवा ही का है। हर चीज यहोवा की है। फिर उसमें आगे क्या कहा? पढ़िए। क्या मैं बैल का मांस खाऊं, क्या मैं बैल का मांस खाऊं, या बकरों का या लहू पीऊं? बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। किसका बलिदान चढ़ा? धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। मैंने कहा भाई बस इस आयत को पकड़ लो। यहोवा को आप सच्चे हृदय के साथ धन्यवाद कर दो, आपकी ऑफरिंग कबूल है। अब ऐसा नहीं करना कि बस अभी खाली के
प्रभु धन्यवाद खाली वापस आ गया, ऐसा नहीं करना है। जो चर्च के लिए खुदा का, वो खुदा का बराबर देना है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए जब उस भाई को ये बताया, उस भाई की आंखों में आंसू आ गए, और जब उसे बताया कि भाई कोई जरूरी नहीं है, आप खुदा का धन्यवाद कीजिए, यही आपके लिए एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। अब लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ, और भजन संहिता 139 लिखा है, यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। 14 पढ़िए 139, बस इसे पढ़ने के बाद मैं समाप्त। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। अब धन्यवाद किस बात के लिए करना है? कि मैं भयानक रीति से रचा गया हूँ। आप देखिए आपकी सृष्टि कैसे हुई है, आप कैसे बनाए गए हैं। आप देखिए एक अनोखे प्रकार के बनाए गए हैं। खुदा ने आपको अपने ही रूप पर, अपने ही स्वरूप पर बनाया है, तो उसका धन्यवाद नहीं बनता है। दाऊद कहता है मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। पढ़िए, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। अब यहोवा के काम आश्चर्य के हैं, अनोखे हैं, पता नहीं लगता। अब जब उसने हमें बनाया, तो इन आंखों के लिए हमें खुदा का धन्यवाद नहीं करना चाहिए? इन आंखों से हम अपने प्रिय भाई बहनों को देखते हैं, इन आंखों से हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, इन आंखों से हम चलते हैं, इन आंखों से हम देखते हैं। क्या हमें धन्यवाद नहीं करना चाहिए? ये मुंह हमें खुदा ने दिया है, क्या ये अद्भुत नहीं है? हर चीज खुदा ने अपने सही ढंग से बनाया, अद्भुत रीति से बनाया हमें। हम अद्भुत रीति से रचे गए हैं, और इस हर बात के लिए हमें खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। अगर आपके पाँव ना होते तो कभी आप यहाँ आते? तो खुदा ने आपको पाँव दिए हैं, अद्भुत रीति से आप यहाँ पहुँचते हैं खुदा के अनुग्रह से। हाथ किस लिए दिए हैं? हमें धन्यवाद ही करना चाहिए कि प्रभु तूने हमें ये हाथ दिए हैं। बचपन में कहानी पढ़ते थे सुंदर हाथ, है ना? तो टीचर ने कहा किस किस के सुंदर हाथ है? तो बड़े बच्चे अपने हाथों को दिखा, मैडम मेरा हाथ बड़ा गोरा है, मैडम मेरा हाथ बड़ा साफ है, मैं फलाना ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ। और एक बच्चा था वहां पर, और उसके हाथ मैले कुचले थे। और हुआ क्या? सभी बच्चे, जब उसने हाथ दिखाया, सभी बच्चे हंसने लगे। तो जब हंसने लगे तो वो बच्चा आंसू के साथ रोने लगा, और मैडम ने उसे चुप कराया, कोई बात नहीं। दूसरे दिन क्या हुआ? मैडम ने कुछ ऐसा देख लिया, तो दूसरे दिन वही बच्चा उसने सबसे आगे खड़ा किया। उसने उन सभी बच्चों से कहा अपने हाथ ऊपर करो। तो सभी आगे जिसके हाथ साफ है, सुंदर है, वो हाथ खड़ा करे। तो सभी देखो मैडम मेरे हाथ ऊंचा तक बच्चे, कई बच्चे बेंच में खड़े हो गए, मैडम अच्छी तरह से देखना मेरा हाथ हो रहा है ना। लेकिन मैडम ने क्या कहा? बच्चों इस बच्चे का हाथ सबसे सुंदर है। बच्चे हंस रहे, मैडम इसका हाथ तो सबसे गंदे है, काले हाथ का ये है वो है। उसने कहा आज जो मैंने देखा है, जो इसने किया है, वो तुम नहीं करते हो। तो उन्होंने कहा मैडम ऐसा क्या कर दिया इस बच्चे ने? तो उसकी मैडम ने बताया जब मैं सुबह स्कूल में आ रही थी, ये बच्चा एक अंधे व्यक्ति को, एक बूढ़े व्यक्ति को उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ लेकर सड़क पार करवा रहा था। तो कौन सा हाथ सुंदर हुआ? जो मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो हाथ सुंदर है। ये गोरे हाथ, ये चमचमाते हाथ, ये सुंदर नहीं है। जो सही और अच्छा काम करते हैं, वो हाथ सुंदर है। तो ये अद्भुत रीति से खुदा ने हमें दिए हैं, ये अद्भुत है, जो दूसरों की मदद के लिए है। तो इसलिए हर बात में, हर काम में, हर चीज में, हर वस्तु में अपने यहोवा का क्या करो? धन्यवाद करो, और धन्यवाद का ही बलिदान से यहोवा को चढ़ाते रहो। यही उसे पसंद है, ये असली चाबी है। ये आज चाबी आपको मिल गई है, आप सभी ने संभाल ली है। आपसे आपने सबसे पहले घर में जब जाना है, मन की समाप्त होनी है, खाना खाना है, हर बात के लिए धन्यवाद बोलो। प्रभु तेरा धन्यवाद, कभी कोई चीज आपको परेशान नहीं करेगी। तो इसलिए गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। मेरी तरफ से आप सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। बाकी हमारे भाई सलीम जी के पास है।